जी अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे जी रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम में हम किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी लीनियर डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते हैं तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम उसका जो रिमाइंडर होता है उसको फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जी। रकम है हमारे पास 3x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। वो कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बाकी बचता है वो रिमाइंडर आप यहाँ पे फाइंड करें। तो सबसे पहला जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो ये होगा, लेट दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स 3x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। सबसे पहला काम हम यहाँ पे लेट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास x माइनस 2 था इसको आप ज़ीरो के साथ इक्वेट करें। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। अब इस p ऑफ x में x की जगह पे 2 रिप्लेस करते जाएं। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 2 रिप्लेस करते जाएं। 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 रिप्लेस करते जाएं। अब बेटा याद रखिए, p ऑफ x की जगह पे अगर आप p ऑफ 2 रखते हैं तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल था और ये जो है ये वाला हिस्सा ये रिमाइंडर है। p ऑफ x पोलिनोमियल था जबकि जो p ऑफ 2 है ये रिमाइंडर है। सो यहाँ पे ये जो p ऑफ 2 आया इसका मतलब है कि अब आगे जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा। सो हम ये इसको थोड़ा हल करते हैं। 8 10 इंटू 4 13 इंटू 2 माइनस 6 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। ये 24 प्लस 26 50 होता है जी। 40 और 6 जो है ये 46 होते हैं। माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा। सो पी ऑफ 2 का जो आंसर आता है वो 4 है। सो इसका जो रिमाइंडर है वो 4 के बराबर है। आप इसको एक्चुअली डिवीजन के साथ भी आप इसको इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो भी 4 ही आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब याद रखिएगा बेटा, हमने भी पढ़ा है कि अगर किसी रकम को किसी दूसरी रकम से डिवाइड करने के बाद, अगर हमारे पास एक नंबर है 24, इसको अब वो कहता है जी डिवाइड करो आप 3 के साथ। तो वो कहता है फाइंड करो कि 3 24 का फैक्टर है या कि नहीं है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका होता है कि हम 24 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 8 ज़ा 24। अगर ये पूरा पूरा तकसीम हो जाए, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो हम कहते हैं जी 3 इज़ दी फैक्टर ऑफ 24। और अगर इस 24 को आप डिवाइड करते हैं बेटा 7 के साथ, तो 7 3 ज़ा 21, आपके पास रिमाइंडर 3 बचा, तो हम कहते हैं 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। जो 7 है ये 24 का फैक्टर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर आपने k की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो रकम है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। वो कहता है ये पोलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हैं x प्लस 2 के साथ, तो इसका k की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करें कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे, इसको लेट करेंगे p ऑफ x के इक्वल, कि ये जी p ऑफ x के बराबर है। अब ये p ऑफ x है, इसको 0 के साथ इक्वेट कर लें आप, तो x बराबर आएगा आपका -2 के। सो हम यहाँ पे रखते हैं जी p ऑफ -2।
पी ऑफ माइनस टू का मतलब है कि जब आप x प्लस टू के साथ आपने पी ऑफ x को डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ माइनस टू के बराबर होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे माइनस टू रिप्लेस कर दें। माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर के इंटू माइनस टू माइनस फोर इंटू के का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा जी 3 इंटू फोर प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर। अब एक चीज़ हमें गिवन है, गिवन ये है कि x प्लस टू इस p ऑफ x का रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर है देन इसका जो सॉरी ये पी ऑफ एक्स का x प्लस टू फैक्टर है। अगर x प्लस टू पी ऑफ एक्स का फैक्टर है देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। हम लिखेंगे एज x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो x प्लस टू है ये p ऑफ x का फैक्टर है। सो p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये गिवन था आपको। ठीक हो गया। x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब जो p ऑफ माइनस टू की वैल्यू आपने फाइंड की उसको यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करें माइनस 4k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4k कॉमन निकाल लें तो बचेगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर आके डिवाइड होगा तो होगा जी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इस तरह के फंक्शन हमने 5.2 एक्सरसाइज में इनको फैक्टराइज किया था। अब उसी तरीके के साथ इसको फैक्टराइज कर लें तो ये बचेगा जी आपके पास k स्क्वायर अल्लाह अकबर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k कॉमन k माइनस 3 प्लस 1 कॉमन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा याद रखें कोई सी दो रकमें मल्टीप्लाई हो और आंसर उनका 0 के बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे करेंगे जी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमने k की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। सो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। आज का जो हमारा काम होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होंगे एक्सरसाइज 5.3 के। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।